पिछले 70 सालों से सऊदी अरब और खाड़ी देशों में लागू कफाला सिस्टम प्रवासी मजदूरों के लिए एक बंधन बन गया था। 1950 के दशक में शुरू हुए इस सिस्टम में किसी भी विदेशी मजदूर की रोजगार और रिहाइश की इजाजत उसके स्थानीय स्पॉन्सर यानी कफील पर निर्भर होती थी। मजदूर बिना कफील की मंजूरी नौकरी नहीं बदल सकता था, देश नहीं छोड़ सकता था और ना ही कानूनी मदद ले सकता था। इससे ताकत का पूरा संतुलन नियोक्ता के हाथ में चला जाता था। कई बार पासपोर्ट जब्त करना, वेतन रोकना और कामगारों पर हिंसा जैसी घटनाएं आम देखी गई थी। मानवाधिकार संगठनों ने इसे आधुनिक गुलामी यानी मॉडर्न डे स्लेवरी जैसा बताया था। जून 2025 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन 2030 सुधार कार्यक्रम के तहत इस कफाला सिस्टम को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब इसके स्थान पर आया एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर सिस्टम, जहां कामगारों के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा तय की गई है। अब मजदूर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नौकरी बिना मंजूरी बदल सकते हैं, सीधे सरकारी पोर्टल से एग्जिट और री एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और दुरुपयोग या शोषण की शिकायतें सुरक्षित तरीके से दर्ज कर सकते हैं। इस सुधार से सऊदी अरब में काम कर रहे 1 करोड़ 30 लाख प्रवासी मजदूर, जिनमें तकरीबन 25 लाख भारतीय भी हैं, उनको सीधा लाभ मिलेगा। तो क्या बदलेगा इस बड़े बदलाव से? सबसे पहले मजदूरों को रोजगार की आजादी होगी और बेहतर अवसर मिलेंगे। दूसरा, शोषण का डर घटेगा और शिकायत दर्ज करने का कानूनी हक मिल जाएगा। तीसरा, सऊदी की वैश्विक छवि सुधरेगी, एक आधुनिक और न्यायपूर्ण श्रम बाजार के रूप में। चौथा, इससे विदेशी निवेश और आर्थिक विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि ये एक नए युग की शुरुआत होगी। पहली बार सऊदी अरब ने स्वीकार किया है कि आर्थिक विकास और मानव अधिकार साथ साथ चल सकते हैं। सरकार ने डिजिटल टूल्स और वर्कर अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किए हैं ताकि मजदूर अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझें। कई दशकों बाद जिन मजदूरों ने सऊदी अरब की इमारतें, सड़कें और अस्पताल बनाए, उनके लिए ये सुधार सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि गरिमा, आज़ादी और सम्मान की वापसी है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे कफाला सिस्टम के अंत पर खास रिपोर्ट।